नमस्कार साथियों, मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म FWA फ्यूचर वे एकेडमी पर। आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की सीमाएं तथा उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ये हमारी क्लास 3 रहेगी। आशा करता हूं हमारी 2 क्लास आपने देख रखी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस नई क्लास को। उससे पहले हम जानेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में, कुछ चर्चा करेंगे। भारत की मानक समय रेखा, भारत किसे अपनी मानक समय रेखा मानता है? तो भारत की मानक समय रेखा किसे माना जाता है? 82.5 डिग्री को माना जाता है। सर किसे माना जाएगा? 82.5 डिग्री पूर्व को माना जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्व को माना जाता है। अब यहां से सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये जो मानक रेखा है ये कितने राज्यों को कवर करती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आइए देखते हैं। ये मेरे पास एक इंडियन मैप है, रफली मेक किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी मानक समय रेखा गुजरती है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती है? सबसे पहला जो राज्य हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा सर? इलाहाबाद, यानी उत्तर प्रदेश हम कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यदि मैं कहूं आपसे तो हमारी मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरेगी? उत्तर प्रदेश, जो कि यहाँ पर उपस्थित है हमारा। कहाँ उपस्थित है? यहाँ उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के बाद मैं बात करूं तो सर यहाँ पे आ जाता है हमारा एक क्षेत्र मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ के बाद में कहूं आपसे तो यहाँ पे आ जाता है उड़ीसा, और यहाँ आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ क्या आ जाता है? आंध्र प्रदेश। यानी मैं मानक समय रेखा की बात करूं तो सर हमारी मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही है? तो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यानी 82.5 डिग्री हमारी कहां से होकर गुजर रही है मेरे भाई? 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। एक बार राज्यों के नाम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हमारा जो है मध्य प्रदेश, कहां से होकर गुजरेगी? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कहां से होकर गुजरेगी मेरे भाई? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ के बाद कहां से होकर गुजरेगी? छत्तीसगढ़ के बाद गुजरेगी ये हमारी उड़ीसा से होकर। कहां से? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद सर 5वां जो स्टेट आएगा वो आएगा आंध्र प्रदेश। कौन सा आएगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र और पूछने के लिए आ जाता है कभी कभी एग्जाम में कि उत्तर प्रदेश में से भी किस क्षेत्र से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है? तो मेरे भाई उसका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश के नैनी क्षेत्र, या हम कह सकते हैं इलाहाबाद के, इलाहाबाद नहीं, अब हम उसको क्या लिखेंगे? प्रयागराज लिखेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रयागराज। प्रयागराज के कहां से? नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। नैनी क्षेत्र से होकर क्या होता है? हमारी मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्व होकर गुजरती है। ये हमारे 5 स्टेट रहे, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, कवर कर लेना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है मानक समय रेखा को लेकर। आइए आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा की, कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, ठीक है। कितनी लंबी स्थलीय सीमा है भारत की, तो देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है मेरे भाई? भारत की स्थलीय सीमा जो है, यानी आसपास देशों से जुड़ी हुई जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है मेरे भाई? 15,200 किलोमीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर रहेगी, ठीक है। कितने देशों से लगती है ये स्थलीय सीमा? तो 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? 7 देशों से लगती है। तो यहां मैं नोट कर सकता हूं कि भारत की स्थलीय सीमा
सीमा सीमा 7 देशों से लगती है। कितने देशों से लगती है? कंट्रीज कितने रहेंगे हमारे? 7 देश रहेंगे, 7 देशों से लगती है। ठीक है, 7 देशों से लगती है। एक बार उन कंट्रीज को हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा इंडियन मैप रहेगा। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है ऐसे। ठीक है, ये हमारा इंडियन मैप रहेगा और यहाँ पर हम उन सभी देशों की सीमाओं को देखेंगे, ये कितने देशों से स्थलीय सीमा लगती है भारत की। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा देश हो जाएगा वो हो जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहला जो देश हो जाएगा मेरे भाई वो कौन सा हो जाएगा? सर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान से कितनी लंबी सीमा लगती है? ये हमारा देश कौन सा होगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद में बात करूं तो सर यहाँ से एक और देश हमारा जुड़ जाता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। ये जो सीमा है यहाँ से जुड़ जाता है कौन सा देश? अफगानिस्तान में कह सकता हूँ इसे। क्या कह सकता हूँ? अफगानिस्तान कह सकता हूँ। ठीक है, अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो सर यहाँ पर हमारा चाइना आ जाता है, लेकिन चाइना से पहले हम किसे देखेंगे? हम नेपाल को देखेंगे। चाइना से पहले हम किसे देखेंगे मेरे भाई? नेपाल को देखेंगे। तो यहाँ की मैं बात करूँ तो ये वाला जो देश है ये कौन सा कहलाएगा? ये नेपाल कहलाएगा। ये कौन सा देश कहलाएगा मेरे भाई? ये नेपाल कहलाएगा। ये वाली जो सीमा है ये किसकी कहलाएगी? अफगानिस्तान की कहलाएगी। ठीक है, ये वाली सीमा की मैं बात करूँ तो ये वाली जो सीमा है, ये जो बॉर्डर में ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये किसकी बॉर्डर कहलाएगा? ये कहलाएगा भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर। क्या कहलाएगा? भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर कहलाएगा। ये अफगानिस्तान से यहाँ पर सीमा लगती है। ठीक है, और यहाँ पर नेपाल से लगती है। इसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पर सर भूटान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर सर ये जो है भूटान आ जाएगा। भूटान से इसकी सीमा लगेगी। ठीक है, भूटान के बाद में बात करूँ तो मेरे भाई यहाँ पे चाइना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चाइना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सर ये चाइना लग जाता है इस तरीके से। ये पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ तक चाइना से लगा हुआ है इस तरीके से। चाइना के बाद में बात करूं तो यहाँ पर एक और देश आ जाएगा हमारा, जिसका नाम क्या रहेगा? सर म्यांमार रहेगा। यहाँ से जो सीमा लगती है वो म्यांमार की लग जाती है। इस तरीके से म्यांमार आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कौन सा आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। इसके बाद में बात करूं तो एक और देश बचता है हमारा, जिसका नाम क्या रहेगा मेरे भाई? जिसका नाम रहेगा हमारा बांग्लादेश। क्या रहेगा? बांग्लादेश। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। काउंट किया जाए तो कितने देश बैठेंगे? काउंट किया जाए मेरे भाई तो 7 देश बैठेंगे। देखिए 1 2 3, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये हमारा 6 और ये बांग्लादेश मतलब 7। तो कितने देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है? 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। एक बार उन देशों के नाम हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला जो देश है हमारा कौन सा रहेगा? सबसे पहला देश है हमारा पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। ठीक है, दूसरे देश की मैं बात करूं तो सर दूसरा देश हो जाता है अफगानिस्तान। कौन सा? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की मैं बात करूं तो सर मैं लिख सकता हूं चाइना, लिख सकता हूं चीन। ठीक है, चीन के बाद मैं बात करूं तो सर मैं लिख सकता हूं नेपाल। ठीक है, नेपाल लिख सकता हूं। नेपाल। नेपाल के बाद अगर मेरे से 5वां देश पूछा जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा? सर भूटान होगा हमारा 5वां देश। ठीक है, क्या होगा? भूटान होगा। भूटान के बाद मेरे से अगर पूछा जाए तो सर मैं छठा देश कौन सा बताऊंगा? छठा देश मैं बताऊंगा सर मेरा बांग्लादेश होगा। क्या? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के बाद 7वें देश की बात की जाए तो सर क्या होगा? म्यांमार होगा। म्यांमार। ठीक है, क्या होगा? म्यांमार होगा। एक स्वरूप से आप इन 7 देशों को भारत के पड़ोसी देश भी कह सकते हैं। इनको हम भारत के पड़ोसी देश भी कह सकते हैं। ये जो सीमा है, स्थलीय सीमा है, ये जो स्थलीय सीमा है ये कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी रहेगी मेरे भाई? 15,200 किलोमीटर रहेगी। इन्हीं स्थलीय सीमाओं को एक स्वरूप में हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी कहेंगे। तो आइए आगे बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश लगते हैं? तो 7 देश लगते हैं। मैंने आपको उनके नाम भी बता दिए। क्या क्या नाम होंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला जो देश रहेगा पाकिस्तान, याद करने की कोशिश कीजिएगा। पाकिस्तान के बाद दूसरा कौन सा देश रहेगा मेरे भाई? अफगानिस्तान रहेगा। अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की मैं बात करूं
तो क्या आ जाएगा सर, चाइना आ जाएगा। बड़े देशों को ले लेते हैं पहले। चीन, चीन के बाद मैं बात करूं तो सर मेरा नेपाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेपाल। नेपाल के बाद अगर मेरे से पांचवा देश पूछा जाए तो सर भूटान में कहूंगा। छठे देश की बात की जाए तो सर बांग्लादेश में कहूंगा, ठीक है। और सातवें देश की बात की जाए तो मैं सातवां देश किसे बताऊंगा मेरे भाई, म्यांमार को बताऊंगा। किसे बताऊंगा, म्यांमार, ठीक है। ये 7 देशों को आप याद रखिएगा। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। कितनी लंबी लगती है, 15,200 किलोमीटर की सीमा लगती है। कितनी लंबी लगेगी मेरे भाई, 15,200 किलोमीटर की लगेगी। 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा लगेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। मतलब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस देशों से लग रही थी, 7 देशों से लग रही थी। स्थलीय सीमा को हम एक स्वरूप से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी वो है भारत की, ठीक है। तो कितने देशों से लग रही थी, 7 देशों से लग रही थी। हम इसको मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। पाकिस्तान, ठीक है। दूसरे पे कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो सर क्या आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। चौथे नंबर की मैं बात करूं तो सर भूटान आ जाएगा। पांचवें नंबर की मैं बात करूं तो सर चीन कर सकता हूँ, ठीक है। छठे नंबर की मेरे से बात की जाए तो सर बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। और सातवें नंबर की मेरे से बात की जाए तो सर मैं म्यांमार कहूँगा। क्या कहूँगा, म्यांमार, ठीक है। अब बात करते हैं इनसे जो ये सीमा लगी हुई है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या नाम दिया जाता है। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को मेरे भाई रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन। क्या कहा जाएगा, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन, सॉरी, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत की सीमा को, ये जो आपको छोटी सी सीमा यहाँ पे दिख रही होगी 106 किलोमीटर की, इसको क्या कहा जाता है, डुरंड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, डुरंड लाइन, डुरंड रेखा, ठीक है। नेपाल के साथ एक तरीके से हम कह सकते हैं प्राकृतिक सीमा बनाता है, कोई ऐसा नाम नहीं है, प्राकृतिक रेखा है, ठीक है। भूटान के साथ भी सर एक तरीके से हम प्राकृतिक कह सकते हैं, प्राकृतिक, ऐसा कोई उसका विशेष नाम नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। चाइना के साथ सर मैकमोहन, चाइना के साथ याद रखेंगे मैकमोहन, क्या याद रखेंगे, चाइना के साथ मैकमोहन। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ बनाता है हमारी रेड क्लिफ, क्या बनाएगा, रेड क्लिफ रेखा बनाता है, रेड क्लिफ लाइन बनाता है। म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सर प्राकृतिक है। क्या है, प्राकृतिक, क्या रहेगा, प्राकृतिक रहेगा, प्राकृतिक रेखा है, ठीक है। ये प्राकृतिक लाइन हम कह सकते हैं। बात की जाए भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, उसका नाम क्या दिया है, उसका नाम दिया है रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम देंगे मेरे भाई, रेड क्लिफ लाइन उसको कहा जाएगा, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच वाली जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसको क्या कहा जाएगा, डुरंड लाइन कहा जाता है, ठीक है। नेपाल और भारत के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाएगा, एक तरीके से उसको प्राकृतिक रेखा, या अभी तक उसका कोई ऐसा नाम डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही भूटान की और भारत के बीच की जो रेखा है उसको भी क्या कहा जाएगा, एक तरीके से हम प्राकृतिक रेखा कह सकते हैं। चाइना और भारत के बीच की, चाइना और भारत के बीच की जो प्राकृतिक रेखा है, चाइना और भारत के बीच की जो एक तरीके से मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय रेखा है, ये वाली, इसको क्या नाम देते हैं मेरे भाई, इस वाली रेखा को नाम हम देते हैं, क्या नाम देंगे इसको, मैकमोहन लाइन कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको, मैकमोहन लाइन। क्या नाम देंगे उसे, मैकमोहन लाइन नाम देंगे। बांग्लादेश और भारत, बांग्लादेश और भारत, यानी ये बांग्लादेश रहेगा हमारा, और भारत से जो जुड़ा हुआ है इस रेखा को क्या नाम देंगे, इस रेखा को हम नाम देंगे रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम देंगे, रेड क्लिफ लाइन। म्यांमार और भारत की जो सीमा रेखा है उसको प्राकृतिक सीमा रेखा कह सकते हैं, ठीक है। ये तो रही हमारी सीमा रेखाओं की बात। आगे हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। बात की तो कितने देशों के साथ लगती है भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, 7 देशों के साथ लगती है, ठीक है। कितने देशों के साथ लगती है भाई, तो 7 देशों के साथ लगती है। ये मैंने उनके नाम आपको बता दिए। बात करेंगे भारत की जलीय सीमा के बारे में कि भारत की स्थलीय सीमा तो हमने देख ली, अब हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा, ठीक है। तो भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी रहेगी,
ये क्या कहलाएगी मेरे भाई, भारत की एक तरीके से मैं कहूँ तो ये जलीय सीमा कहलाएगी। अगर मैं कहूँ आपसे, ये मैंने भारत का एक मैप ड्रॉ किया है ये वाला, ठीक है, और ये चारों ओर क्या है, पानी है, ठीक है, तो ये जो जल से घिरी हुई इसकी सीमा है, ये क्या कहलाएगी, भारत की एक तरीके से मैं कहूँ तो जलीय सीमा कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई, जलीय सीमा कहलाएगी। समझ पा रहे होंगे आप इस बात को। ठीक, कुछ इस तरीके से, सॉरी ये ऊपर तक है कुछ इस तरीके से, ठीक है, जिससे हम इसके पूर्व की जो पानी वाला क्षेत्र है, इसके पूर्व का जो पानी वाला क्षेत्र है, इसे क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या नाम देंगे इसे, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, इसको क्या नाम देते हैं मेरे भाई, इसको हम नाम देते हैं अरब सागर। क्या नाम देंगे, अरब सागर, ठीक है। और इसके जो दक्षिण यानी नीचे वाला जो क्षेत्र है, उसको क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर, दक्षिण की ओर यानी नीचे की ओर मैं बात करूं तो हिंद महासागर, यानी तीनों तरफ से एक ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी हुई हो, क्या कहलाती है, प्रायद्वीप कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई, प्रायद्वीप कहलाती है। तो यानी हम भारत के दक्षिणी भाग को क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप कह सकते हैं, या प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीप हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रायद्वीप। यानी भारत का जो दक्षिणी भाग है वो कैसा है, एक प्रायद्वीपीय पठार है या एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भारत का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, एक प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक है। और ये जो जलीय वाली सीमा है इसकी, ये जो जलीय सीमा है मेरे भाई, ये कितनी लंबी है, ये यहाँ से लेकर के ये जल से घिरी हुई है चारों ओर से। अगर मैं इस सीमा की बात करूं, ये जो आप देख रहे हो पिंक कलर की मैंने ड्रॉ किया है, ये कितनी लंबी है, तो भारत की जो जलीय सीमा 7,871 किलोमीटर लंबी रहेगी। कितनी लंबी रहेगी, यहाँ पे अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 7,871 किलोमीटर की ये सीमा रहेगी। कितनी लंबी रहेगी, 7,871 किलोमीटर की ये सीमा रहेगी। ये हमने किस फॉर्म में बात की है, ये मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात की है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मुख्य भूमि सीमा, ठीक है, मुख्य भूमि में उपस्थित जो जलीय सीमा है उसकी बात की है। हमें पता है कि भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम विस्तार कहाँ तक है, 6 डिग्री 45 मिनट, यानी अंडमान निकोबार तक है। यानी अंडमान निकोबार तक हम अगर जलीय सीमा को लगाएं, यहां देखते हैं, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। और हमें पता है कि भारत का दक्षिणतम विस्तार कहाँ तक है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार हमारे द्वीप समूह आ जाएंगे इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ से एक साढ़े नहीं 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वाली एक रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। यहाँ से कितनी रेखा होकर गुजरती है, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ वाली रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। यानी संपूर्ण जलीय सीमा की मैं बात करूं, संपूर्ण जलीय सीमा की मैं बात करूं तो कितनी लंबी हो जाएगी मेरे भाई, 11,098, कितनी हो जाएगी, 11,098.81, कितनी हो जाएगी, 11,098.81 करके हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 81 करके हो जाएगी, 81 किलोमीटर में कह सकता हूँ। कितनी हो जाएगी, अगर संपूर्ण जलीय सीमा की बात की जाए तो 11,098.81 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये इतनी जानकारी समझ आई होगी। आगे बात करेंगे, ठीक है। जलीय सीमा के समीप उपस्थित कितने देश हैं, उन देशों को देख लेते हैं मेरे भाई कि हमारे भारत की जलीय सीमा के समीप कितने देश उपस्थित हैं। इस मैप के थ्रू देखेंगे। देखिए, आपको जलीय सीमा के समीप हमारा एक यानी पाकिस्तान हो गया, ठीक है। दूसरा देश अगर हम नीचे देखने की कोशिश करें तो यहाँ हमें श्रीलंका दिख जाएगा, ठीक है। तीसरा देश श्रीलंका के इधर की साइड यानी दक्षिण की साइड हम देखें तो यहाँ पे एक और देश आता है, क्या नाम रहता है उसका, मालदीव नाम रहता है। क्या नाम रहता है, मालदीव नाम रहता है। इसके बाद मैं बात करूं तो सर चौथा देश हमारा कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। पांचवा हमारा सर यहाँ पे उपस्थित इंडोनेशिया, कौन सा हो जाएगा, इंडोनेशिया, इधर इंडोनेशिया आ जाता है पांचवा, ठीक है, म्यांमार। फिर इधर मैं बात करूं तो सर छठा कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बांग्लादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। तो पहले कितने, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश,
म्यांमार, इंडोनेशिया। ठीक है, एक बार हम इन देशों को लिख लेते हैं। कितने देशों के साथ भारत जलीय सीमा बनाता है? तो एक तरीके से 6 देशों के साथ बनाएगा। उन देशों के नाम क्या क्या रहेंगे? सबसे पहला रहेगा हमारा पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका के दक्षिण में उपस्थित है क्या? म्यांमार, सॉरी मालदीव। क्या चीज? मालदीव, 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 ठीक है। मालदीव के बाद कौन सा देश हो जाएगा हमारा? मालदीव के बाद हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश से एक और चीज याद रखेंगे कि जो स्थलीय सीमा है, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है भारत, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बनाता है, स्थलीय सीमा बनाता है। कितनी लंबी सीमा बनाता है स्थल के स्वरूप में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से मेरे भाई बनाता है 4096 किलोमीटर की। कितनी बनाएगा? 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा बनाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाता है, तो बांग्लादेश रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बांग्लादेश के बाद हमारा क्या आ जाता है मेरे भाई? म्यांमार आ जाता है, ठीक है। पांचवा समीप देश कौन सा रहेगा? म्यांमार हो जाएगा मेरे भाई, म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार के बाद में बात करूं तो छठा कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है। ये हो गए हमारे जलीय सीमा के पास उपस्थित देश, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सबसे बड़ी स्थलीय सीमा म्यांमार बांग्लादेश के साथ बना रहा है, तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाएगा? यहाँ हम बात करते हैं सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ बनाएगा मेरे भाई? तो दो देश हमारे आ जाते हैं, ठीक है। एक 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ। और 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान के साथ, ठीक है। किसके साथ? भूटान के साथ। याद रखेंगे इस बात को आप, ठीक है। सबसे छोटी बनाएगा अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है ये वाला क्षेत्र। कौन सा वाला क्षेत्र? जो कि विवादित है एक तरीके से, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पीओके वाला क्षेत्र जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये जो पीओके वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या है आपको दिख रही होगी यहाँ पर छोटी सी सीमा, ये एक तरीके से विवादित क्षेत्र है। यदि एग्जाम में भारत की दृष्टि से अगर क्वेश्चन आए कि भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ लगती है, और वहां ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया हो, जैसे ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया हो कोई और देश पाकिस्तान, ठीक है, या तीसरा दिया हो आपको भूटान, ठीक है, क्या दिया हो? भूटान, सॉरी भूटान को नहीं लेते हैं, किसे लेंगे हम? भूटान को छोड़कर नेपाल, नेपाल, और चौथा हमें दिया हो एक तरीके से मैं कहूं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। यही अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे छोटी सीमा बनाता है, यदि ऑप्शन इस तरीके के हों तो कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। यदि यहाँ पर अफगानिस्तान ना देकर क्या दिया हो? भूटान दिया हो, क्या दिया हो? भूटान दिया हो, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भूटान सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान सही हो जाएगा। यदि दोनों ऑप्शन दिए हो तो फिर भी कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा अफगानिस्तान सही रहेगा, हमारा अफगानिस्तान सही रहेगा अगर भूटान और अफगानिस्तान दिए हो तो दोनों, ठीक है। ये रही हमारी जलीय सीमा के समीप उपस्थित देश। कितने हैं मेरे भाई? 6 देश हैं, याद रखेंगे आप उनको। नंबर 1 कौन सा कहलाएगा? पाकिस्तान, नंबर 2 श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार और इंडोनेशिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे भारत के नामकरण को लेकर, ठीक है, कि भारत को विभिन्न नामों से जाना जाता है, तो उनके थोड़े से नाम देख लेते हैं भारत के, ठीक है। जैसे सबसे पहला नाम की मैं बात करूं तो सबसे पहला नाम है भारत, ठीक है। दूसरा है हमारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तीसरा है इंडिया, इंडिया। चौथा है जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप, ठीक है। और पांचवा है आर्यावर्त, ठीक है। कौन सा है? आर्यावर्त,
आपने नाम सुना होगा, ये भारत का कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इन नामों को देख लेते हैं, ये सब भारतीय क्या है, एक तरीके से नाम है। तो भारत किसने दिया मेरे भाई? भारत जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पुराणों से निकल कर आया है। कहाँ से निकल कर आया है? एक तरीके से इसे पुराण से लिया हुआ नाम हम कह सकते हैं। कहाँ से? पुराण से लिया हुआ नाम कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया हुआ नाम कह सकते हैं मेरे भाई? पुराणों से लिया हुआ नाम हम कह सकते हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो ये हिंदुस्तान नाम जो किसने दिया है? ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। किसने? ईरानियों ने भारत को, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है। ठीक है, किसने दिया है मेरे भाई? पुराणों में भारत कहा गया। ठीक है, ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया। इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया यूनानियों ने दिया। किसने? यूनानियों ने। यूनानी हम कह सकते हैं। ठीक है, जम्मू द्वीप एशिया के अकॉर्डिंग भारत के इस खंड को एक तरीके से जम्मू द्वीप कहा जाता है एशिया के अनुसार। ठीक है, आगे मैं बात करूं आर्यावर्त, तो यहाँ पर ये आर्यों का निवास स्थल भी रहा, जिसके कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ आर्यों का निवास स्थल होने के कारण, आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रहेगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी जलीय सीमा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय जलीय सीमा सबसे लंबी है? तो कौन सा रहेगा मेरे भाई? गुजरात रहेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गुजरात क्या है? भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। लंबी तटीय सीमा वाला क्या है? राज्य रहेगा। ठीक है, राज्य है। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी लगती है मेरे भाई? तो वो हो जाएगा हमारा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा की क्या है? सबसे छोटी तटीय सीमा लगती है। सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा लगती है। क्या इस बात को आप याद रखेंगे? सबसे लंबी या सबसे बड़ी तटीय सीमा किसकी? गुजरात की। सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी मेरे भाई? तो गोवा की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? गोवा की हो जाएगी। अब हम उन देशों को, उन राज्यों को देख लेते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बना लेते हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले उन्हें देखेंगे।